जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो इन द लास्ट few classes we discussed that how we can clip a line using Cohen-Sutherland's line clipping algorithm। क्लिपिंग होती क्या है जी कि क्लिपिंग के लिए हम क्या करते हैं कि वी वांट टू क्लिप a scene, then we will do what, we will place a clipping window। ठीक है, तो कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हमने जो विंडो यूज की थी क्लिपिंग विंडो, वो रेक्टेंगुलर शेप की। तो क्या सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप ही होगी क्लिपिंग विंडो या और भी कोई शेप इसकी हो सकती है? ठीक है, तो आज हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। So Cyrus Beck algorithm, line clipping algorithm. It is developed by Cyrus and Beck in 1978. It clips the lines against convex polygon। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो जो क्लिपिंग विंडो है वो रेक्टेंगुलर शेप की हो, वो कोई भी और किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी? कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी, जिसको हम पॉलीहेड्रल भी कहते हैं, हेड्रल भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ बाउंडिंग लाइंस और plane, and here we will be doing what, we will be finding a value of t for intersection of line and the clipping edges। ठीक है, and this approach is very efficient as compared to other clipping algorithms due to its simple calculations। ठीक है, computational complexity इसकी कम है because of simple comparisons। ठीक है, and calculations in this particular algorithm are based on dot product। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने इसको स्टडी किया है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड पैरामीट्रिक लाइन इक्वेशन। ठीक है, लास्ट हमने इसको देखा था कि पैरामीट्रिक लाइन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमारे पास अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पर या डेरिवेशन, फार्मूले की डेरिवेशन के लिए सिंपल शेप क्लिपिंग विंडो जो है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है, वही लेंगे ताकि हम डेरिवेशन फार्मूला की इजीली कर सके और अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप क्लिपिंग विंडो है और ये है हमारा लाइन सेगमेंट विच इज डिनोटेड बाय P0 P1। ठीक है, और देखें ये जो P0 P1 लाइन सेगमेंट है, ये इस पॉइंट पे इस एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी वांट टू डू व्हाट, वी वांट टू कंप्यूट दिस पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम में कुछ और था, यहाँ पे कैसे होगा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमने दो चीजें यूज करनी है, डॉट प्रोडक्ट और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्लिपिंग विंडो है, हम क्या करेंगे, देखें इस क्लिपिंग विंडो के कितने एज हैं, दिस इज एज नंबर 1, दिस इज एज नंबर 2, दिस इज एज नंबर 3, दिस इज एज नंबर 4। ठीक है, तो इस क्लिपिंग विंडो के 4 एजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे ऑन द एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो और हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे PEI कहेंगे, पॉइंट ऑन एज, एंड एज नंबर आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जनरली हमने इसको क्या लिखा, PEI लिखा। अब हम क्या करेंगे, वी विल कंप्यूट अ नॉर्मल वेक्टर विच इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड दिस विंडो। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसे नाम देंगे N of I, कैपिटल N of I, दिस इज नॉर्मल वेक्टर I है। तो I की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल टू 1 2 3 4, हर एज का एक नॉर्मल वेक्टर कंप्यूट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन? इट इज गिवन बाय P of t इज इक्वल टू P0 प्लस T P1 माइनस P0। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इस चैप्टर नंबर 4 के ही अगर आप लास्ट लेक्चर को देखें तो उसके अंदर इसकी डिस्कशन शामिल है। ठीक है, बुक के अंदर से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब है जी कि हम एक लाइन के किसी भी, देखें हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ ड्रैग कर, ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं, तो साथ में, तो इसका मतलब है आफ्टर एवरी टाइम टी
वी आर कंप्यूटिंग अ न्यू पॉइंट, ठीक है, पी नॉट से स्टार्ट किया, तो जब यहां पहुंचे तो इसका मतलब लेट सपोज ये कि यूनिट टाइम था 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद एक नया पॉइंट आया, उसके बाद अगले 1 सेकेंड के बाद एक दूसरा पॉइंट आया, एंड सो ऑन अप टू कि हम पहुंच गए P1 के। तो T क्या है? इट्स अ टाइम, ये टाइम है, तो P ऑफ T विल बी इक्वल टू P नॉट, ठीक है। अगर इसको बेस बना के अगर हम कोई भी पॉइंट कंप्यूट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, P नॉट में उतना डिस्टेंस, उतना पार्ट ऑफ लाइन उसमें ऐड कर देंगे, ऐसा ही है। तो ये उसकी इक्वेशन है, P ऑफ T इज इक्वल टू P नॉट प्लस T ऑफ P1 माइनस P नॉट। ये क्या बना? ये पोर्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट बना, वेयर T इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो T की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी, या इक्वल होगी या दरमियान में होगी। तो इसमें देखिए अगर आप T की वैल्यू 0 पुट करें, इफ T इज इक्वल टू 0, तो P ऑफ T किसके बराबर आएगा? P नॉट के बराबर। और अगर हम T की वैल्यू 1 पुट करें तो PT की वैल्यू P1 आ जाएगी। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अगर हमने किसी भी पॉइंट को कंप्यूट करना है तो T की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। ये है T 0 के ऊपर, ये T 1 के ऊपर, और ये जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं ये 0 और 1 के दरमियान में होगी, ठीक है। सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। देखें ये भी गिवन है, P1 भी, P नॉट भी गिवन है, P1 भी गिवन है, PE ऑफ I ये भी हमें गिवन होगा, N ऑफ I भी हम इजीली H की वैल्यू हो हमारे पास या वर्टेक्स की, इन वर्टिसेस की, ठीक है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या कंप्यूट करना है? हमने इस T को फाइंड आउट करना है। सो वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ T ऑन विच P नॉट P1 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द एज ऑफ द क्लिप विंडो। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो कि T टाइम के ऊपर इसको इंटरसेक्ट। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला देखिए, आपको पता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन P ऑफ T इज इक्वल टू P नॉट प्लस T P1 माइनस P नॉट। सो कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर विद इक्वेशन 1 एंड PE ऑफ। तो आप क्या करें, N ऑफ I का डॉट प्रोडक्ट लें PT माइनस PEI पे, PT माइनस PEI। इसका मतलब है कि हम एक वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना बना? 90 का बन रहा है, ठीक है। तो हम इस वेक्टर और N ऑफ I के दरमियान में एक डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो देयर मे बी 3 कंडीशंस। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो वैल्यू आएगी आइदर इट विल बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 है ये वैल्यू, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइज इनसाइड द क्लिप विंडो, ठीक है। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइज आउटसाइड द वर्ल्ड विंडो। अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है this intersecting point lies on the edge of the clip window and we are more concerned with this value, ठीक है, equal to h। क्योंकि देखें हम बेसिकली इस पॉइंट को कंप्यूट करना चाहते हैं, तो ये कहाँ पे है? ये एज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है हमारी। N ऑफ I क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑफ एज E ऑफ, और I की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी एजेस होंगे उस क्लिप विंडो के। तो हमने रेक्टेंगुलर शेप लिया तो इसके 4 एजेस होंगे। PEI इज इक्वल टू आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन एज E ऑफ I, और NI डॉट PT माइनस PEI इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 3। वी आर बेसिकली विल बी यूजिंग दिस। इसमें क्या करें, आप PT की वैल्यू को पुट करें, तो जब वैल्यू PT की वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन ये है। तो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्योंकि इस T को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? N ऑफ I डॉट PEI माइनस P नॉट और N ऑफ I डॉट P1 माइनस P नॉट। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो वी विल गेट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ T एज I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N। कितने होंगे जी? नंबर ऑफ एजेस हैं जितने क्लिप विंडो के। तो इस केस में जो I है, पहले हम I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसको कंप्यूट करेंगे तो T ऑफ 1 हमारे पास आएगा, फिर I की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4।
तो अगर इस पर्टिकुलर मैं क्लिपिंग विंडो की बात करूं तो टी की 4 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अच्छा, विच टी इज टू बी सिलेक्टेड, पॉइंट है जी कि किस टी को सिलेक्ट करें। तो उसका जवाब क्या है कि हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। ये इस फार्मूले के ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एन ऑफ आई इंटू पी वन माइनस पी नॉट। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये डिनोमिनेटर लेस देन 0 ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एंटरिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब है हमारा जो एज जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एंटरिंग पॉइंट है हमारा। और अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब है वो लीविंग पॉइंट। तो हो सकता है हमारी, लेट सपोज हमारे पास ये एक विंडो है और हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो ये है। तो देखें, ये एंट्री पॉइंट हुई और ये लीविंग पॉइंट हुई। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हमने एंटरिंग और लीविंग पॉइंट, अगर टी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो एंटरिंग पॉइंट है, ग्रेटर देन 0 है तो लीविंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, हमने क्या करना है, हमने जितने भी एंटरिंग पॉइंट्स हैं, देखें आपको पता है कि टी की वैल्यूज मोर देन 1, तो हमने जितने भी एंटरिंग पॉइंट्स हैं उनमें से हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो उसके अगेंस्ट हमारे एक टी की वैल्यू आएगी और टी की वैल्यू को हम पिक करेंगे और उसके अगेंस्ट एक पॉइंट कंप्यूट करेंगे। और सिमिलर जो लीविंग पॉइंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू, एंटरिंग जितने भी आएंगी वैल्यूज उसमें से हम टी की वैल्यू हाईएस्ट को पिक करेंगे और जितनी लीविंग होंगी उसमें हम लोवेस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंटरिंग एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ लीविंग। तो ये था जी हमारा एल्गोरिथम। ठीक है।